अभी तक हम लोग ये पाषाण काल का जो भी था, जो आद्य ऐतिहासिक काल अब इसके बाद आता है, तो उससे पहले का प्रागैतिहासिक काल का जो भी था उसमें हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे। नवपाषाण काल तक ये ताम्रपाषाण काल इसका एक आखिरी काल है जो बहुत लोग इसका अध्ययन करते हैं, बहुत लोग इसका अध्ययन नहीं करते हैं, छोड़ भी देते हैं। ताम्रपाषाण काल जो है उसका कुछ कालक्रम निर्धारित नहीं है, इसलिए मैंने उसको दिया नहीं है। वो असल में हड़प्पा संस्कृति से पहले, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समय में, कुछ उसके बाद भी शुरुआत हुआ है। क्योंकि आपको पता है कि बहुत जगहों पे कालक्रम अलग अलग शुरू होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, जैसे रांची में है, तो रांची हम लोगों से देखा जाए तो लगभग 50 साल आगे है, हम लोग 50 साल पीछे हैं उससे। तो कालक्रम आगे पीछे होता है एक ही बार में। तो इसी तरह से ताम्रपाषाण में ये चीज रहा है। तो कहा गया ताम्रपाषाणी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। ताम्रपाषाणी का अर्थ है कि तांबा और पत्थर का उपयोग की अवस्था। इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने तांबा और पत्थर मिलाकर हथियार बनाना शुरू कर दिया था। मिट्टी के बर्तन भी बन रहे थे उस समय, लेकिन हथियार में तांबे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। जैसे भाला बनाना है तो उसमें छड़ी तांबे का बना लिया, पीछे आगे नोक जो है वो पत्थर का नुकीला बना के बना लिया। इस तरह से उन्होंने उपयोग शुरू किया था। कहता है कि इसका काल जो है नवपाषाण और हड़प्पा के बीच माना आता है, लेकिन इसका काल हड़प्पा काल में भी आपको इसका कुछ जगह जो है जो हड़प्पा काल के समय शुरू हुआ था, कुछ हड़प्पा के बाद भी शुरू हुआ है ये ताम्रपाषाण काल। यहाँ पे खेती हम लोग पता है कि नवपाषाण काल आता है तो खेती काफी अच्छी हो चुकी थी। तो खेती में ताम्रपाषाण में भी गेहूं, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द और मूंग का खेती यहाँ मुख्य रूप से होता था। दलहन का लगभग खेती यहाँ होता था। इसके अलावा पालतू पशुओं में, चूंकि पशुपालन भी काफी अच्छा हो चुका था, तो भैंस, बकरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, गाय, भैंस और सुअर, ये सब का कोई लोग पालते थे। ठीक है। और शिकार ये लोग हिरण करते थे। देखे ना, रामायण में भी है ना कि राम जी हिरण का शिकार करते थे। हिरण बेचारा बहुत पहले से मरता आया है। ये लोग भी हिरण का शिकार करते थे उसको खाने के लिए। ऐसा माना गया कि ये लोग ऊंट से परिचित थे, क्योंकि कई जगहों से ऊंट के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन पूर्ण रूप से ऊंट पालते थे ऐसा प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि घोड़े से परिचित नहीं थे। प्रश्न अगर पूछता है कि किस जानवर से परिचित नहीं थे और घोड़ा था, तो आप जान लीजिए घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे, ऊंट से परिचित थे। इसके अलावा भेड़, बकरी, गाय, भैंस, सुअर, इस सबसे परिचित थे। पक्की ईंट से परिचित नहीं थे। वहां जो भी घर है उस काल में कच्ची ईंट का घर था। कच्ची ईंट का घर होने का मतलब कि लोगों को पक्का ईंट के बारे में पता ही नहीं था। ठीक है। पक्का ईंट जो है बाद में हड़प्पा संस्कृति में भी शुरू होता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता मिलेगा वहां पक्का ईंट मिलता है। वस्त्र निर्माण इन्होंने शुरू कर दिया था। मिट्टी और टेराकोटा खिलौना बनाते थे लोग। मिट्टी का खिलौना और टेराकोटा खिलौना मतलब क्या हुआ? मिट्टी का मतलब हुआ कच्ची मिट्टी का खिलौना, और टेराकोटा मतलब पका हुआ मिट्टी का खिलौना। जिस मिट्टी को बना के पका देते हैं उसको टेराकोटा कहता था उस समय के हिसाब से। इसके अलावा अब कुंभकार, धातुकार, हाथीदांत के शिल्पी, चूना बनाने के कारीगर, ये सब उस काल में थे। उस काल में अलग अलग काम लोगों को बांट दिए गए थे। जैसे वस्त्र निर्माण के लिए जो है, जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कुंभकार, ये क्या था कि जो मिट्टी का बर्तन बनाएगा कुंभकार होगा। जो धातु काम कर, धातु मिल चुका था, पता है आपको कि धातु उस समय तांबा मिल चुका था, धातु काम कर धातुकार होगा। हाथी के दांत से जो शिल्प करेगा वो दांत का शिल्पी कहा जाएगा। जो चूना बनाने का काम करेगा वो चूना कारीगर कहा जाएगा। अच्छा, मृदभांड जो है, उस काल में लोग मिट्टी का बर्तन बनाना सीख गए थे। वहां काफी अच्छे अच्छे मृदभांड के नमूने मिले हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी का घड़ा, जिस पर काला और लाल, कभी कभी सफेद रंग का भी वहां पे रैखिक आकृति मिलता था बना हुआ घड़े के ऊपर से। वो लोग डिजाइन बनाते थे अपना। इसके अलावा वहां मातृदेवी का पूजा होता था। इस बात के का प्रमाण जो है, मिट्टी के स्त्री रूपी मूर्ति मिला है। तो लोग समझते हैं कि इसका मतलब है कि मातृदेवी का पूजा
होता था और समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक परिवार का मतलब होता है जिस परिवार की मुखिया माँ हो। और संभवतः वृषभ जो है साढ़, धार्मिक पंथ का प्रतीक था। साढ़ का लोग पूजा करते थे। भारत की बस्तियां जो है हड़प्पा से पूर्व मिला है, तो कुछ हड़प्पा के समकालीन, तो कुछ हड़प्पोत्तर मैंने हड़प्पा के बाद का मिला है। को पहले बताए थे बस्ती कहाँ कहाँ मिला है इसका अब आता है, चूंकि बहुत बड़ा टॉपिक है नहीं, इस टॉपिक को करके और पाषाण काल खत्म कर देंगे। इससे क्वेश्चन जो है पीएसयू वगैरह पूछता है, ऐसे तो अलग पूछता भी नहीं है। तो बस्ती जो है आहार उदयपुर में, गिलुंद राजसमंद में, ये दोनों दक्षिण पूर्व राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा जोखे, नेवासा, सोनगांव और दैमाबाद ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है। फिर चंदौली कोल्हापुर में पड़ता है। इनाम गांव वो पुणे पड़ता है। इनाम गांव जो है सबसे बड़ी बस्ती है ताम्रपाषाण काल की, चूंकि ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सभी पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ते हैं। इसके अलावा मालवा, कायथा ये सब मंडला में पड़ता है, ठीक है। मांडवा में, मांडला नहीं, ये गलत है, मांडवा होगा। ये सब मांडवा में पड़ता है। और एरन गुना में पड़ता है। ये सब कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। मांडवा मध्य प्रदेश में है। मध्यपाषाण काल के जो अवशेष है, अगर इसे ये चैप्टर लगभग खत्म हो चुका है। अब क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं झारखंड और बिहार के परिप्रेक्ष्य में, तो ये ध्यान देना होता है कि इसमें झारखंड और बिहार का क्या रोल था। तो झारखंड बिहार के परिप्रेक्ष्य में पढ़िएगा तो सबसे प्राचीन पूरा पाषाण काल का नालंदा में नमूना मिला, जो लगभग 1 लाख साल ईसा पूर्व का नमूना है। वो नालंदा से मिला है आपको, मुंगेर से मिला है, दोनों जगह से मिला है। इसके अलावा मध्य पाषाण काल का भी जो नमूना है वो आपको मुंगेर से मिलता है। फिर जो है सिंहभूम से, रांची से, पलामू से, धनबाद से और संथाल परगना से मध्य पाषाण काल का 9000 से 4000 बीसी का हमारे पास अवशेष मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे जगह मिले, जैसे भी हजारीबाग में मिला है, बोकारो में मिला है, लेकिन वो उतने महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण साइट्स हैं जिनको ध्यान रखना है। सिंहभूम, रांची, पलामू, धनबाद और संथाल परगना। यहाँ से मध्यकाल का और नवपाषाणी काल का मिला है। चिरांद और चेचर ये दोनों बिहार के हैं। चिरांद सारण में पड़ता है, चेचर वैशाली में पड़ता है। यहाँ 2500 से 1500 ईसा पूर्व के नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं, ठीक है। यहाँ की कुछ पत्थर और हड्डियों से बने औजार मिले यहाँ पे। ताम्रपाषाण काल में तो बोलता है कि इस काल में जो है सिंध और पंजाब में हड़प्पा संस्कृति जो है शुरू हो चुका था, उस समय का है ये। और परिवर्तित चरण में, ठीक है ना, चिरांद, चेचर, सोनपुर और मनेर से प्राप्त हुआ है। ये साइट से तो महत्वपूर्ण है, इससे प्रश्न बनता भी नहीं। इससे सिर्फ एक प्रश्न देखा गया अभी तक, उसमें देखा गया था कि चिलकोलित से क्या तात्पर्य है। तो चिलकोलित से तात्पर्य यही है ताम्रपाषाण काल से। प्रश्न एक बार आया था कि ताम्रपाषाण काल से क्या किससे संबंध है करके, और उसमें ऑप्शन था नवपाषाण काल, तो उस समय नवपाषाण काल से संबंध दिया गया था। इसलिए कभी कभी प्रश्न में ये पूछ सकता है कि आपको कहेगा प्रश्न में कि नवपाषाण काल में है, फिर भी आपको हाँ कर देना होगा। और कभी पूछता है कि चिलकोलित का मतलब तो ताम्रपाषाण काल, ठीक है ना। साइट्स को याद रखिएगा, चूंकि बिहार झारखंड के एग्जाम के लिए बिहार झारखंड का साइट्स जो है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो जो महत्वपूर्ण साइट्स है उसका मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ठीक है। अगले अध्याय में मैं, चूंकि यहाँ छोटा बोर्ड है, मैं अपने रूम पे जाऊंगा, फिर बड़ा बोर्ड मिल जाएगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अगले अध्याय से आपको मैं सीधा जो है ऐतिहासिक काल में जाता हूँ। बीच का आधे ऐतिहासिक काल जो है उसको मैं स्किप कर देता हूँ, वो रूम पे जाके शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो अगले अध्याय में हम मगध के इतिहास पर अध्ययन करेंगे और वो आपको कल वीडियो मिल जाएगा, ठीक। धन्यवाद।